भारत देश में नए वायरस के मिले संक्रमण कोरोना वायरस जैसा है एचएमपीवी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेंट्रो वायरस एचएमपीवी के देश में कुल 12 मामले हो गए हैं। गुरुवार को 3 नए केस मिले हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग, हिम्मतनगर में 7 साल के एक बच्चे एचएमपीवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि यह रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल की लैब की है। सरकारी रिपोर्ट शाम तक आएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आया है। एचएमपीवी केस सामने आने के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्ग और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग के एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। पहला केस 6 जनवरी को मिला था, जो कि कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे को मिला था। दूसरा केस 6 जनवरी को 3 महीने की बच्ची। तीसरा केस गुजरात में 2 महीने का बच्चा। छठा बंगाल में 6 जनवरी को 5 महीने का बच्चा और 6 ही जनवरी को 59 साल का पुरुष और 6 जनवरी को 45 साल के पुरुष को संक्रमण मिला था। उसके बाद 13 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा, 6 महीने की बच्ची, 60 साल की महिला, 8 साल का बच्चा और 80 साल के पुरुष में यह वायरस पॉजिटिव पाया गया है। एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइफ इंश्योरेंस और सीवर एक्टिव रिप्रोडक्टिव इश्यूज जैसी सांसों की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दे दी है। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी नज़र रखे हुए हैं। सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा, भारत में आईसीएमआर आईडीएसपी के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, आईएलआई जैसी इन्फ्लुएंजा के गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी एसएआरआई के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद हैं। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि आईएलआई और एसएआरआई मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं हुई है। हालांकि यह भी कहा गया है कि एहतियात के तौर पर आईसीएमआर एचएमपीवी की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाया जाए। साथ ही पूरे मामले पर एचएमपीवी के मामलों को नज़र में रखते हुए देखा जाए। अमेरिका राज्य टेक्सास के डैलस में फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शशांक हेडा ने मीडिया से बात करते हुए इस वायरस को लेकर चिंता बढ़ाया है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि अचानक से अस्पताल में लोगों के बढ़ने के कारण सिर्फ एचएमपीवी नहीं बल्कि कई अन्य वायरस संक्रमित हैं। एचएमपी एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में खरखराहट हो सकता है, नाक बह सकता है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एचएमपीवी वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से भी फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से यह फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। आपको बता दें, शुरुआती में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर आगे ज़्यादा हो तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का भी खतरा हो सकता है।